हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग पाठशाला। आप सभी का आरके लर्निंग पाठशाला में स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर क्लास 9th का शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं और हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। अब हम पता करते हैं कि बेसिकली बीजीय सर्वसमीकाएं होती क्या हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या हैं। सिंपल फॉर्म में आपको मैं बताती हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स, इन तीनों से मिलके जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है उसे हम कहते हैं बीजीय सर्वसमीकाएं। जैसे कोई भी आपका एक्सप्रेशन बना, जैसे मैंने आपको कहा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, दिस इज कॉल्ड बीजीय सर्वसमीका, जिसमें हमारा वेरिएबल भी होता है, कोफिशिएंट भी होता है, कांस्टेंट भी होता है और एक्सपोनेंट भी होता है। इन सभी पॉइंट से मिलके जो हमारी टर्म तैयार होती है उसे हम बीजीय सर्वसमीका कहते हैं। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल को हम कहते क्या हैं। हम इसे पढ़ते तो हैं कि वेरिएबल है, बट क्या हम इसे जानते हैं कि बेसिकली इसका यूज क्या है, उसे हम कैसे याद रखें आसान तरीके से। तो वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं, बट वो होते क्या हैं। वेरिएबल हमारे होते हैं जितने भी अल्फाबेटिकल टर्म्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा टिल जेड, इतनी ही अल्फाबेट्स हमारे पास होती हैं। अल्फाबेटिकल टर्म्स जब हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उस समय हम उस टर्म को क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्लियर, बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं बदलती रहती हैं, ये कांस्टेंट नहीं रहती हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब है जो वैल्यू आपकी बदले ना। हमारा ये पॉइंट है ना, कांस्टेंट मीन्स अचर, मीन्स जो वैल्यू वहां दे दी वो उतनी की उतनी ही होनी चाहिए, वो कभी भी बदले ना, वो कभी चेंज ना हो, किसी के लिए भी चेंज ना हो। अब ये वैल्यू कैसे हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यू ऐसे हो सकती है जो बदल नहीं सकती हो किसी के साथ भी। तो जैसे हमारी 0 है, कभी नहीं बदल सकती, 1 है, कभी नहीं बदल सकता, -2। इट विल सेंस ऐसी वैल्यूज जो हमारी क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, वो हमारे कभी भी बदले ना। अब आगे बात करते हैं हम टर्म, ये सिंपल टर्म से कि कुछ भी ये लिखा हुआ है तो ये जो पूरी हमारी लिखी हुई है ये हमारी एक टर्म होगी। अब कोफिशिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वेरिएबल के बाद में है कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक। गुणांक बेसिकली होते क्या हैं, हमें वो समझना बड़ा ही जरूरी है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, हमने ये टर्म लिखी, आपके सामने ये टर्म लिखी हुई है। इस टर्म का नाम इस टाइम पे क्या है, 2x स्क्वायर। इस टर्म का नाम क्या है, 2x स्क्वायर। अब हमें ये पता है जितने भी ये अल्फाबेटिकल टर्म हो गए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे x है। x यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएबल हो गया क्योंकि वो अल्फाबेटिकल टर्म हो गया। जो भी कांस्टेंट नंबर, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ में लिखा होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है। जो हमारे वेरिएबल के साथ में नंबर लिखा होता है इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं या फिर गुणांक कहते हैं। तो होपफुली आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट का हमारा एक पॉइंट बचा है गुणांक, जो बेसिक्स में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, मैं इसी एक्सप्रेशन में आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये होते क्या हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 जो कि हमारा कोफिशिएंट था, x जो कि हमारा क्या था, वेरिएबल था। अब वेरिएबल के ऊपर जो ये पावर है, जो घात है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, या तो हम इसे एक्सपोनेंट कहेंगे या फिर हिंदी में इसे घात कहेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है कि जो x, y, z ये वाली वैल्यू होती है वेरिएबल कहलाती है, चर कहलाती है। जो वेरिएबल के साथ में नंबर होता है वो आपका गुणांक कहलाया जाता है, यानी कि कोफिशिएंट कहलाया जाता है। और जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, घात होती है, उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर घात कहते हैं। होपफुली आपको बेसिक टर्म्स समझ में आई होंगी। अब हम चैप्टर से रिलेटेड चीजें देखते हैं।